बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और आज हम बात करेंगे कि जब हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाती है उसके बाद हमने फ्लोर स्क्रेडिंग करनी होती है, यानी कि फ़र्श कच्चे करने के लिए कौन कौन से हमें एसओपीज़ की ज़रूरत है और इसका तरीका क्या क्या होगा, और बिल्डिंग्स में जो हमने एहतियात करनी है वो क्या करनी है। सबसे पहले ये देखें, ये जो बैक फिलिंग की थी गसू, इसको हम बिल्डिंग में से इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम फिलिंग कर लेते हैं तो उस वक़्त कोशिश ये होती है कि जितनी भी हमारी बुनियादें हैं उसके अंदर गसू की फिलिंग इस तरीके से हो जाए, पानी लगा लगा के उसको बैठा रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है, लेंटर डल जाता है, फर्स्ट फ्लोर का भी लेंटर डल गया है, तो अब हम इसमें से निकाल रहे हैं गसू। इसलिए ये देखें, ये डीपीसी लेवल है और हमने जो कच्चा करना है वो इस लेवल से नीचे रखना है, इस लेवल, ताकि कंक्रीटनेस हमारी जो है फ्लोर स्क्रीडिंग हो जाए, लेकिन इसके अंदर हम जो है दीमक से और उससे बच सकें, सेम से बच सकें। पानी का जो है किसी किस्म की नमी जो है, डैम्पनेस जिसका लिए हमने डैम्प डाला था, उससे हम जो है वो बच सकें। तो यहाँ पे ये देखें, ये टीवी लॉन्च और जितने भी बेडरूम हैं उन सब से हम निकाल के, तो जो हमारा लेवल कम था गराज में, वहाँ जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये इसको डीपीसी लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए ये इसको लेवल कर रहे हैं। ये दृष्टि हो रही है बेसिकली कि जितना भी है इसको डाउन कर दें। और हमारी यहाँ पे हमने ब्रिक ब्लास्ट इस्तेमाल करनी है, रोडी डालनी है, उसकी कंपेशन होगी और उसके बाद उसके ऊपर हम इसको कच्चा करेंगे बजरी, सीमेंट और रेत की रेशो के साथ, जैसे लेंटर में डाली जाती है 1-2-4 की रेशो के साथ। इससे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि हमने इस पर टर्माइट स्प्रे हर सूरत करनी है। बहुत से बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, जो कि इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और सम टाइम भी होता है कि कह देते हैं कि रोडी के ऊपर हम टर्माइट स्प्रे कर लेंगे। टर्माइट का एक बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, याद रखना चाहिए, घर बनाते हुए लिख लेनी चाहिए कि टर्माइट हमेशा मिट्टी पे करनी है, क्योंकि दीमक जो उठती है वो मिट्टी से उठती है। तो ये जो गसू है इसके ऊपर टर्माइट करनी है। अगर हमने इसके ऊपर रोडी डाल दी और उसके ऊपर हमने स्प्रे की तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये एक बात हमने हमेशा याद रखनी है, इस एसओपीओ को हमने ज़रूर अपनाना। उसके बाद ये जो सेकंड है कि ये जो डीपीसी ख़ास तौर पे बार बार मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको आपने डीपीसी लेवल से जो आपने स्क्रीडिंग करनी है वो भले ही आप 2 सूतर ही डाउन रखें, लेकिन रखना ज़रूर है। उससे ऊपर निकलेंगे तो डैम्पनेस आपकी छुप जाएगी, बेसिकली वो फ़र्श के अंदर ही गुम कहीं हो जाएगी। तो लिहाजा जो भी नमी चढ़ेगी वो फिर फ़र्श के ऊपर से आप फ़र्श धोएंगे, कभी जो है उसके अंदर अपनी जो है वो कोई भी एलिमेंट पैदा होता है किसी साइड से, घर के इर्द गिर्द से, घर के अंदर से कोई भी चीज़ जो है, पानी वगैरह कभी भी होगा तो नुकसान, बारिश का पानी, कोई भी आप समझ लें, तो वो ज़रूर असरअंदाज होगा आपकी दीवारों के ऊपर सेम वगैरह के लिए। तो हमने ये डबल डीपीसी डाली है। ये अंदर वाली बिल्डिंग जो है, इसके अंदर वाली मैंने आपको दिखा दी है, और इसके ऊपर हमने मेम्ब्रेन शीट इस्तेमाल की थी। ये जहाँ जहाँ पे आगे हैं हमारे लेंटर वगैरह, हमारी चुगाट है ये, तो वहाँ पे नहीं होगी डीपीसी। ये देखें, ये चुगाट है, तो यहाँ पे डीपीसी डालने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये फ्लोर का हिस्सा इसने बन जाना है। और इसके बाद चुगाटें जितनी भी हैं हमारी, वो सारी 8 फीट हाइट हैं इनकी, और रिकमेंडेड भी यही है कि 8 फीट हाइट रखनी चाहिए, ताकि दरवाज़े की बिल्डिंग के हिसाब से इसकी, और छतों की जो है बिलखसूस वो ज़रूर हाइट मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अपने बहुत से दोस्त हैं जो कि घर बना रहे होते हैं कि आप जब भी डिलीवर करते हैं घर लोगों को, तो कम से कम मिनिमम जो है वो 11 रखनी चाहिए। इसके ऊपर जो है अगर 11.5 हो जाए तो ज़ाहिर वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, वो आप क्लाइंट से क्लेम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसको रखें। उसके बाद ये देखें, पानी वाटर टैंक आ गई है, तो ये ड्यूरा का वाटर टैंक है। बहुत से दोस्तों ने लहजा से मैंने वीडियो बनाई थी कि वाटर टैंक कितने का, तो ये 500 गैलन का वाटर टैंक है। मैं चलते चलते बता दूँ कि इसकी प्राइस 30,000 है, और एक 10 मरले के घर के लिए 500 गैलन हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये जैसे ही माउंटी तैयार हो जाती है तो हम इसके ऊपर इसको रखेंगे, ताकि सारी बिल्डिंग का प्रेशर पानी करे। तो इसके साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि ग्रे स्ट्रक्चर का इस वक्त रेट 3,500 है, और फिनिशिंग का रेट भी 3,500 से स्टार्ट होता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ये हैं कि उसके अंदर आर्टिकल तमाम पाकिस्तानी होंगे। जैसे जैसे आप आर्टिकल चाइनीज़ पे जाएंगे तो ये रेट 4,000 हो जाएगा, आप इटालियन पे जाएंगे, स्पेनिश पे जाएंगे तो ये रेट जो है ये 6,000
6,000 7,000 बिल तरतीब इस तरीके से फिनिशिंग का रेट आता है। इस वक्त जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का 3,500 कर रहे हैं और फिनिशिंग का जो है उसके अंदर लिखत पढ़त करने के बाद करेंगे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई तो आप पेज को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।